नमस्कार, स्वागत सभी का। कुछ सूचनाएं हैं, कुछ आपके सवाल हैं और कुछ सवाल ऐसे हैं जिस पर जवाब देने से पहले खुद सोचिएगा आप सभी कि जवाब इसका मुझे देना चाहिए या तो इसके जवाब की तलाश आपको स्वयं करनी चाहिए थी, क्योंकि आप पीएचडी में एडमिशन लेने की प्रक्रिया में हैं। ठीक है, तो किन ऐसे सवालों पर मुझे गुस्सा भी आया और सोचा कि गुस्से को बयां करने का तरीका क्या है, एक वीडियो बना दिया जाए। तो पहले हम बात करेंगे सूचना की, क्योंकि सूचना थोड़ी ज़रूरी है, और उसके बाद करेंगे आपके सवालों की। और सबका संबंध है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जो पीएचडी के साक्षात्कार के संबंध में शोध प्रस्ताव की सूचनाएं आ रही हैं, उसी को लेकर क्रम में एक और नोटिफिकेशन आया है 11 अप्रैल को। इस नोटिफिकेशन का संबंध है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन से, और 21-22 के सेशन में जिन भी विद्यार्थियों ने फिजिकल एजुकेशन की प्रवेश परीक्षा पास की है, ऐसे विद्यार्थी जो नेट क्वालिफाई हैं, ऐसे विद्यार्थी जो जेआरएफ क्वालिफाई हैं और ऐसे विद्यार्थी जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हैं, उन सभी स्तर के विद्यार्थियों को 15 अप्रैल, आज 12 अप्रैल है, 15 अप्रैल यानी कि 3 दिनों के बाद आज भी का दिन मिलाकर भी अपना रिसर्च प्रपोजल नहीं बल्कि शोध के लिए जो इंटरव्यू देना है उसकी फ़ीस है वो आपको जमा करनी है ऑनलाइन माध्यम से। 500 रुपये और 250 रुपये। किसकी कितनी फ़ीस है कई बार बता चुका हूँ, नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है, दोबारा आपको सुनने की आवश्यकता नहीं है, मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, 15 अप्रैल तक तो फ़ीस जमा करनी है आपको, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको इसका जो दूसरा चरण है, दूसरा भाग है, जिसमें आपको अपने सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, यदि आप आरक्षण की कैटेगरी में आते हैं उसका प्रमाण पत्र, यदि आपने प्रवेश परीक्षा पास की है तो उसका सर्टिफिकेट, यदि आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हैं तो उसका प्रूफ, आपका रिसर्च प्रपोजल, आपका पीपीटी, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको 30 अप्रैल तक डिपार्टमेंट में जमा करने हैं। जमा ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है या फिजिकल मोड पे करना है या बाय पोस्ट करना है, इसके विषय में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। आप अपने डिपार्टमेंट से कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है उसमें जो संकाय अध्यक्ष हैं इस विद्यापीठ के, उनका मोबाइल नंबर दिया गया है नोटिफिकेशन में और ईमेल आईडी भी। आप उनसे संपर्क कीजिएगा कि कब तक जमा करना है और किस माध्यम से जमा करना है। एक और बात, इसमें एक बात और कही गई है कि आपको पीपीटी और शोध प्रस्ताव को सीडी में भी डलवाना है, सीडी में भी उसको ऐड करवाना है। एक सीडी खरीदिएगा, उसके अंदर अपना पीपीटी को मेंशन करवाइएगा, अपने प्रपोजल को मेंशन करवाइएगा, और उस सीडी को भी आपको डिपार्टमेंट में जमा करना है हार्ड कॉपी के रूप में। ठीक है, तो सीडी में कैसे चीज़ों को डालते हैं, कैसे डलवाया जाता है, उसके लिए लास्ट टू लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, यानी कि वीडियो का तीसरा भाग। आप 5वां भाग देख रहे हैं, तीसरा पार्ट देख लीजिएगा। वैसे तो कई पार्ट्स बनाए हैं, मुझे ध्यान में नहीं है, लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ ही साथ में ईमेल के माध्यम से जो डॉक्यूमेंट भेजेंगे उनको अलग अलग फोल्डर में कर भेजिएगा, अलग अलग फोल्डर में कर भेजिएगा। ठीक है, ये नोटिफिकेशन है जो मैं जान पाया, समझ पाया, मैंने आपको बता दिया। अब चलता हूँ आपके सवालों पर। आपका एक बड़ा ही छोटा सवाल आया था और उस पर इतना बड़ा वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि एक कमेंट भी यदि आता है और मुझे लगता है कि 100 कमेंट पर भारी है, उस पर वीडियो मैं ज़रूर बनाता हूँ। और मुझे लगा कि एक बच्ची का ही सवाल ज़रूर है ये, लेकिन ये बहुतों को हेल्प करेगा। और सवाल ये था कि उनको मालूम नहीं है कि काशी विद्यापीठ में किस विभाग में कितने पद खाली हैं शोध निर्देशक के, और हम किसके अंडर में अपना पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि इंटरव्यू से पहले काशी विद्यापीठ में इंटरव्यू की डेट तो अभी आई नहीं है, लेकिन इंटरव्यू से पहले आपको डिपार्टमेंट के किसी शिक्षक से या एफिलिएटेड कॉलेज के किसी शिक्षक से या कैंपस के ही किसी शिक्षक से ये कंसल्टेशन लेना होगा अपने विषय के संदर्भ में, विषय के आलोक में, कि वह आपको पीएचडी करवा सकते हैं या करवा सकती हैं या नहीं। उनका साइन या उनका अनुमति पत्र आपको लेना ज़रूरी होगा इंटरव्यू से पहले। ठीक है, इसी के मद्देनज़र 10-12 डिपार्टमेंट की सूचनाएं या लिस्ट मैंने खोजी है वेबसाइट से, आपको और भी मिल जाएंगी आप यदि प्रयास करेंगे तो। कमेंट करके मुझसे लिंक मत मांगिएगा, जो बातें अब बताने वाला हूं अगले 3 से 4 मिनट में ध्यान से सुन लीजिएगा, यदि समय हो आपके पास और इंटरनेट का डेटा हो। धैर्य तो बहुत है आपके पास। मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग
इस डिपार्टमेंट की लिस्ट है। मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग, इसको बोलते हैं मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत 12 डेट नहीं बताएंगे, 17 टीचर्स का चयन है पीएचडी करवाने के लिए। कितने? 17 शिक्षकों का चयन है जो पीएचडी करवा सकते हैं आपको। इस 21 और 22 के सत्र में उनका नाम वगैरह बताना यहाँ उचित नहीं है, लिस्ट में आप उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एक डिपार्टमेंट और है, इसका नाम है प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, ठीक है। इसे एंशियंट हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट बोलते हैं। इस डिपार्टमेंट की भी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। 8 शिक्षकों के नाम इसके अंदर की है, जिसमें आप इनके अंडर में जाके पीएचडी कर सकते हैं या कर सकती है, मेल फीमेल दोनों हैं। पहले ही बता दूं कि कुछ शिक्षक यूनिवर्सिटी के होंगे, कुछ शिक्षक यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस के होंगे और कुछ शिक्षक कैंपस के भी होंगे अंडर के, आप उसको देख लीजिएगा। हिंदी विभाग, हिंदी विभाग में 11 शिक्षकों का नाम मुझे प्राप्त हुआ है जो पीएचडी करवाएंगे इस सत्र में आपको, और ये नए शिक्षक भी हैं और हो सकता है पहली बार पीएचडी करवा रहे हों। लिस्ट में उनका नाम आप लोग देख लीजिएगा। दर्शन शास्त्र विभाग की भी लिस्ट प्राप्त हुई है, उनका भी नाम मेंशन मैंने कर दिया है उसी लिस्ट में, मैं पीडीएफ का लिंक बनाकर दे दूंगा, उनसे आप संपर्क कर लीजिएगा। अंग्रेजी विभाग में 6 शिक्षकों के नाम आए हैं। अब आप कमेंट करके एक सवाल और मत करिएगा कि सर इन शिक्षकों से हम लोग संपर्क कैसे करें, उनका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दे दीजिए। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी। सब काम यूट्यूब या यूट्यूबर नहीं करता है, कुछ काम एडमिशन लेने वालों को, पीएचडी करने वालों को भी करना पड़ता है यदि आप अपने आप को शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं। अंग्रेजी विभाग का मैंने बताया 6 शिक्षक हैं। संस्कृत विभाग, संस्कृत विभाग में 11 शिक्षकों का चयन हुआ है इस सत्र में जो पीएचडी करवाएंगे, नए शिक्षक हैं, उनकी भी सूचना की लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिएगा। मनोविज्ञान में 1 शिक्षक का नया चयन हुआ है, इनका नाम बता ही देते हैं, डॉक्टर संध्या ओझा है, अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज बुलाना वाराणसी से है। समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी में 6 शिक्षकों के नाम हैं। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, बहुत अच्छे टीचर हैं, 16 शिक्षकों के नाम इसमें चयनित किए गए हैं इस सत्र में जो पीएचडी करवाएंगे आपको, और ये नए शिक्षक भी हो सकते हैं। और समाजशास्त्र हमने पहले आपको बताया था, उसी जगह पे कर लीजिए राजशास्त्र, ठीक है। राजशास्त्र में 6 शिक्षक हैं और समाजशास्त्र की लिस्ट नीचे आई है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में 16 है, फिर से रिपीट कर दें, समाजशास्त्र में शिक्षकों की संख्या 25 है, 25 शिक्षक है समाजशास्त्र विभाग में। सोशियोलॉजी में जो इस सत्र में आपको पीएचडी करवाने के लिए चयनित किए गए हैं नए शिक्षक हैं। अब बात करते हैं लॉ, कानून, विधि, मेरे बेहतरीन विषयों में से एक विषय ये भी है, यानी कि डिपार्टमेंट विधि। इसमें 4 शिक्षकों का चयन हुआ है और सुबोध, ओम, सत्य, रमेश सभी के सभी मेल है। शिक्षा यानी कि शारीरिक शिक्षा पूरा, फिजिकल एजुकेशन, जिसका नोटिफिकेशन मैंने आपको पहले बताया कि आपको अपना शोध प्रस्ताव जमा करना है 30 अप्रैल तक और फीस वगैरह 15 अप्रैल तक। तो इसी शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन विभाग में जिन शिक्षकों का चयन हुआ है उनकी संख्या है 13 शिक्षक है, ठीक है। और समाज कार्य, सोशल वर्क, सोशल वर्क में 11 शिक्षकों का नाम है। मंच कला में 3 शिक्षक हैं। वाणिज्य को क्या बोलते हैं? वाणिज्य को शायद कॉमर्स है ना, क्योंकि मैनेजमेंट प्रबंधन होता है। तो वाणिज्य विभाग में 8 शिक्षकों का नाम लिस्ट में शामिल है। गणित मैथमेटिक्स में 4 है। वनस्पति विज्ञान में 8 हैं। रसायन विज्ञान में 7 शिक्षक हैं। रक्षा अध्ययन में 1। ये जो मैं आपको नाम और लिस्ट बता रहा हूँ ना, ये सभी नए हैं। इसके अलावा और भी शिक्षक हैं जो पहले से रिसर्च करवा रहे हैं। अगर उनके अंदर सीटें खाली हुई तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो ये जो मैं संख्या बता रहा हूँ, जो लिस्ट आपको दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनसे भी आप संपर्क जरूर कीजिएगा। रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री 7 हैं और रक्षा में 1 है। फिजिक्स भौतिकी में 2 हैं। गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस में 3 है। जंतु विज्ञान में 4, भूगोल में 4 हैं। उसके बाद है सस्य विज्ञान आर्गोनॉमी 2 हैं। एग्रीकल्चरल बॉटनी 4 शिक्षक हैं। उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर में 2 हैं। एनिमल हस्बेंड्री डेयरी फार्मिंग जिसे बोलते हैं पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान 2 हैं। कृषि एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में 1, प्लांट पैथोलॉजी में 1, एग्रीकल्चरल एंथ्रोनॉमी में 7, ठीक है। ये शिक्षकों की सूची है, ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी लिस्ट
और बाकी है अभी, और शिक्षकों के नाम वो भी सुन लीजिए। शिक्षा विभाग पहले आया था शिक्षा यानी कि शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन, अब आया है शिक्षा शास्त्र यानी कि एजुकेशन। इस वाले विभाग में और ये लिस्ट आई है 25 मार्च को, ये लिस्ट आई है 25 मार्च को, लगभग 3 वीक पहले, जिसके अनुसार 12 शिक्षकों का चयन किया गया है इस विभाग में, ठीक है। और 12 मार्च को एक लिस्ट और आई है जो मैंने पहले आपको बता दी थी, प्राचीन संस्कृत इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की, ठीक है, वो रिपीट हो गई है और उसको याद करने की ज़रूरत नहीं, डबल आ गई है। एक लिस्ट और है 2 पेज की है, इसके अंदर फैकल्टी और फिजिकल एजुकेशन में एक शिक्षक और ऐड किया गया है, नए शिक्षक आए हैं, 8 अप्रैल की लिस्ट है, ठीक है। मंच कला में पहले भी एक नाम बताए थे 3, एक शिक्षक और इसमें ऐड हो गया है। इसके अलावा है एग्रो इकोनॉमी शस्य विज्ञान, इसमें 2 नए शिक्षक और आ गए हैं, अच्छी बात है। उसके बाद है एग्रीकल्चरल बॉटनी, एक और नई लिस्ट आई है, इसमें 5 शिक्षक और नए आ गए हैं, ठीक है। अब देखिए लिस्ट बढ़ रही है और ये लिस्ट अपडेटेड होती है, इसीलिए आपको वेबसाइट पर रोज विजिट करने की आवश्यकता है, तभी आपको नया अपडेट मिल पाएगा। हर विषय पर हर समय मैं या कोई भी यूट्यूबर वीडियो बना पाए, ये संभव नहीं है। 1000 से ज़्यादा विश्वविद्यालय है भारत में, अगर हम रोज भी 3 विश्वविद्यालयों की जानकारी देंगे तब भी 1 साल में कवर नहीं कर पाएंगे जानकारियों को, ठीक है। इसका आप ध्यान रखिए। हम कहाँ थे? एग्रीकल्चरल बॉटनी जिसमें 5 शिक्षक नए आए हैं, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी में 2-3 शिक्षक और नए आए हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोई और नई सूची नहीं आई है। और जो नोटिफिकेशन आपको दिया गया है फिजिकल एजुकेशन के बच्चों को अपना प्रपोजल जमा करना है, उसको ध्यान रखिएगा। ये जो लिस्ट मैंने आपको बताई है, इसको लेकर कोई समस्या, डाउट, सवाल हो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। फालतू सवाल से बचिएगा। अगले वीडियो का वेट करिएगा। CUET की हम आपसे बात करेंगे, उसका 5वां वीडियो होगा। जय हिंद, सलाम, टेक केयर।